हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो इस चैप्टर को कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को आज हम जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे करने वाले हैं। ठीक है, हमने इसके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो आप वहाँ से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है लगभग वो क्वेश्चन कर रखे हैं सारे। और इस चैप्टर को एनसीईआरटी से भी कम्प्लीट कर रखा है, तो उसकी भी एक प्ले बनी है, आप वो भी देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें ना, स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। फॉर्मूलेज की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें सारे फॉर्मूलेज लिख रखे हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना और वहाँ से सारे फॉर्मूलेज एक जगह कॉपी कर लेना कहीं पर, ताकि वो एग्जाम टाइम पे आपको काम आए। तो ये सब आपके पास फॉर्मूलेज ही लिखे हुए हैं। यहाँ से आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हैं। तो अगर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है कि आपको मैच करना है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये तो फॉर्मूलेज है जो मैचिंग के लिए हमारे को बोल रहा है ना। चलो देखते हैं। जैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपसे कह रहा है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है आपके पास 4πr²। अब आप ढूंढ लो कहाँ पे है 4πr², ये ना। तो इस पर आप ए नंबर डाल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr ब्रैकेट में l+r, तो यहाँ पर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L×B×H, तो ये रही आपके पास L×B×H। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³, तो ये आपके पास इसी के नीचे है 2/3πr³। उसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl, ये भी इसी के नीचे है ई वाला πrl। उसके बाद आपसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो होता है 3πr²। लग रहा है लाइन से ही सारे आंसर्स दे रखे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ। तो चलो नीचे वाले तो आपके पास सारे कंप्लीट हो गए। अब आपके पास जी वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, तो 2πrh सबसे टॉप पे दे रखा है हमारे को। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कौन सा था हमारे पास, जी वाला पार्ट था ये। ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr² होती है, तो ये एच हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास यही होता है आई वाला। अभी कोई सा रह गया है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। देखो फ्रस्टम आपके पास नहीं आ रहा है इस बार, बट ये लास्ट बचा है तो इसको मैच कर देते हैं, ये जे से मैच हो जाएगा। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस आपको दे रखी है आपको A×A×B। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, ये मुझे लेंथ दे रखी है, ये मुझे ब्रेथ दे रखी है और ये मुझे हाइट दे रखी है। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपके पास होता क्या है, होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL होता है। यही होता है ना, मैं बार बार बोलूँ फॉर्मुलेज आप बिल्कुल अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मुलेज नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है। 2LB इसका मतलब A×A हो जाएगा। BH मतलब कि A× में H की वैल्यू है B, HL तो B× में A हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा A² प्लस में हो जाएगा यहाँ AB प्लस में ये भी AB हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा A² प्लस में क्या हो जाएगा 2AB हो जाएगा। तो आप इसे खोल के लिख दो यहाँ पर 2A² प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4AB। क्लियर। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस r और हाइट है 2r। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें तो वो हमारे पास होता क्या है, सिर्फ उसमें हमारे को वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें तो ऊपर भी हमारे पास फॉर्मूले में नहीं था, तो मैं बता देती हूँ उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²h। तो यहाँ मैंने लिख दिया πr²h। वैल्यू अगर मैं पुट करूँ पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, लेकिन एच की जगह 2r दे रखा है, तो ये हो जाएगा पाई और यहाँ आ जाएगा आपके पास r³। सिर्फ फॉर्मूले में आपको क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस r एंड हाइट h। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि रेडियस r और हाइट h तो फॉर्मूले में गिवन ही होती है। तो वो हो जाएगा आपके पास 2πr ब्रैकेट में हो जाएगा r+h। क्लियर है। सारे क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा, ये नहीं फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसे ऐसे ही याद कर लें, समझ के करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बेस रेडियस है r और हाइट है h। आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है कोन का। तो देखो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया तो मेरे पास πrl होता है। अगर हम ऊपर देखें, हम यहाँ पर भी करके आए हैं, ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ई वाला देखें, तो ई वाला होता है πrl, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया πrl, पर मुझे यहाँ h ये दे रखा है। तो l निकालने का एक तरीका होता है, वो होता है मेरे पास क्या, r² प्लस में h² का अंडर रूट। तो मैंने l की जगह वो पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ हाइट h दे रखी थी, तो उसी फॉर्म में आंसर निकाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं इफ़ द हाइट ऑफ अ कोन
इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस द वॉल्यूम ऑफ द कोन। जो हाइट है कोन की वो उसके किसके बराबर है, डायामीटर के बराबर है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन बतानी है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन वैसे देखें तो वो हमारे पास क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब होती है। नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं होती पाई आर क्यूब, 1/3 होती है ना वो। तो हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हम देखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो 1/3 ऐसे ही रहने दो, पाई ऐसे ही रहने दो, आर की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसे ही रहने दो। अब कह रहे हैं जो हाइट है वो उसके डायामीटर के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं डी लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब डी को मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इसको डी लिखा हुआ है। तो डी आपके पास होता क्या है, वो होता है 2 मल्टीप्लाई आर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ से डी की वैल्यू रख दी 2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई ऐसी और आर क्यूब हो जाएगा। ये आ गया आपके पास यहाँ फाइनल आंसर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। उसकी रेडियस आर है, सिर्फ आपको टोटल सरफेस एरिया लिखना है। तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ आउटर रेडियस आर एंड इनर रेडियस आर एंड हाइट एच। देखो वैसे अगर हम देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। और अब यहाँ आर बड़ा और छोटा दे रखा है तो इसको लिख दो 2 पाई एच, और ब्रैकेट में जो ये आर है इसकी जगह आप क्या करो आर प्लस एच लिखो, छोटा और बड़ा दोनों। ठीक है, तो ये आपका मेन आंसर है। वैसे फॉर्मूला ये होता है, पर आपको जब आउटर और इनर दे तो दोनों आर लिखते हैं। क्लियर है। अभी और हाँ, अभी एक और है, 2 पार्ट और है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल इट्स वॉल्यूम बिकम डैश टाइम द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। कह रहा है अगर आप रेडियस जो है वो डबल कर दो एक स्फीयर की तो उसकी वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगी वो बताना है। तो अगर हम यहाँ पर पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें होता क्या है, वो मेरे पास होता है यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो मेरी ओरिजिनल है। अब वो कह रहा है रेडियस डबल हो गई, तो मतलब रेडियस कितनी हो गई मेरे पास 2r हो गई। तो अब मेरी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई ऐसी है, आर क्यूब की जगह मैंने 2r क्यूब लिख दिया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 पाई और यहाँ पर आ जाएगा 8r क्यूब। इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 2/3 पाई आर क्यूब और 8 को बाहर लिख देती हूँ। तो आप देख लो 8 गुना हो गई, तो यहाँ आ जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज हाफ्ड इट वॉल्यूम्स बिकम डैश टाइम। अब जो रेडियस है ना ये हाफ हो गई, मतलब पहले डबल हुई थी, अब हो गई वो r अपॉन में 2। तो कुछ नहीं करना, अब r/2 है ना तो वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, उसकी जगह लिख दो r/2 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3 पाई। अब यहाँ आ जाएगा आर क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। इसको इससे मैंने कट कर दिया। ठीक है ना। अब अगर हम आगे यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास बचा पाई आर क्यूब और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12। अब और कुछ कट हो रहा है तो देखो, अब देखो इसमें आपको टाइम्स निकालना है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो, ये देखो यहाँ पर इसको कट नहीं करते, 2/3 और 8। तो मैंने क्या किया 1/8 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। आप देख लो ये सेम ओरिजिनल वाले ही तो है, तो 1/8 टाइम्स से क्या होगा वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है। ये कौन सा था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर याद करोगे तो एग्जाम में अगर चेंज हो के आए तो आप उसे नहीं कर पाओगे। चलिए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन 1 और 2 रखते हैं। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसी बुक के और चैप्टर्स की वीडियोस भी चैनल पे अपलोड हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर हमने इस बुक से कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू।